लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉर्टन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ पार्टी का आंदोलन सतत जारी रहेगा जब तक उस केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं दे देते। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित अपने आवास पर लौटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दीप्ति ने दावा किया है कि शनिवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर तले आयोजित विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा, हम इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए एक और कार्य योजना बनाएंगे। दीप्ति रविवार सुबह MIBC वालुज क्षेत्र स्थित अपने आवास स्थल पहुंचे, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। महाराष्ट्र में नासिक स्थित TCS ऑफिस से जुड़े यौन उत्पीड़न और कथित जबरन धर्मांतरण मामले में दाखिल पुलिस की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। मामले की मुख्य आरोपी निदा खान ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। निदा खान ने माना है कि वही पीड़िता को अपने घर ले जाकर नमाज पढ़ाना सिखाती थी। पुलिस को मोबाइल से 37 इस्लामिक ऑडियो क्लिप्स और ऐप्स मिले हैं, जिन्हें जबरन पीड़िता के फोन में इंस्टॉल किया गया था। आरोपियों ने पुलिस जांच में ये भी खुलासा किया है कि TCS ऑफिस के 7वीं मंजिल पर स्थित कैफे साजिश का मुख्य अड्डा था। यहीं पर बैठकर दानिश, निदा और तौसीफ पीड़िता के धर्मांतरण की पूरी साजिश रचते थे। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित साइकिलिंग कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा है कि हमें साइकिल चलाने के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करना चाहिए। हमें जीवन को हाँ कहने के लिए नशे को ना कहना होगा। करो, फिट रहो और अपनी एनवायरनमेंट को भी, अपने आसपास का जो पोल्यूशन है वो कम करने में भी मदद करो साइकिल। इधर जयपुर में साइकिल दिवस के मौके पर राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया का आह्वान किया है। परिवार का हर व्यक्ति फिट होगा तो पूरा परिवार फिट होगा और उससे पूरा समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्र के काम करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए काम करना चाहिए। साइकिलिंग करने से प्रदूषण में भी कमी होती है। वो मात्र एक इवेंट नहीं है, वो अपने व्यवहार में डालने वाली बात है, अपने हैबिट में डालने वाली बात है। और जैसे जैसे परिवार का हर व्यक्ति फिट होगा तो पूरा परिवार फिट होगा, उससे समाज और पूरा राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्र की प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से हमें समय निकालना चाहिए, चाहे हम पैदल चलें, चाहे हम साइकिलिंग करें, स्किपिंग करें, योगा करें, सीढ़ियाँ चढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए काम करना चाहिए। साथ साथ साइकिल एक ऐसी सवारी है जिससे वर्जिश के साथ साथ प्रदूषण भी बचता है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर फिर चर्चाएं तेज हो गई है। गहलोत के मानेसर एपिसोड वाले हालिया बयान के बाद भाजपा खेमे की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में नई पीढ़ी की आहट से उनकी बेचैनी बढ़ गई है। वे अब महज अपना राजनीतिक वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। राठौड़ ने कांग्रेस की अंदरूनी खींचातान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गहलोत की राजनीतिक प्रासंगिकता अब सिमटती जा रही है। कोटा में संत देवानंद महाराज को चाणक्यदाह आश्रम परिसर में समाधि दे दी गई है। इससे पहले आश्रम परिसर में शव यात्रा निकाली गई। सैकड़ों शिष्य और संत समाज शामिल हुए। लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बता दें कि शुक्रवार रात कोटा में संत देवानंद महाराज की हत्या कर दी गई थी। हत्या से आक्रोशित शिष्यों और संत समाज ने धरना दिया। पुलिस प्रशासन के आह्वान पर धरना समाप्त हुआ। संत समाज ने हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग की है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।